तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व बाय जैकोबिज इटरेशन मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैंने पहले बोला ये जो क्वेश्चन है वो किसका है माय डियर स्टूडेंट, जैकोबिज इटरेशन मेथड का। तो जैकोबिज इटरेशन मेथड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेप वन में जो भी इक्वेशंस है, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है स्टेप वन में, सो 20x1 देन +x2 देन -2x3 इक्वल्स टू 70। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन में से आपको पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इक्वेशन में से आपको x1 की वैल्यू निकालनी, देन दूसरे इक्वेशन में से आपको x2 की वैल्यू एंड तीसरे इक्वेशन में से आपको x3 की वैल्यू। तो देखिए ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 की। तो देखिए पहला इक्वेशन है तो x1 की टर्म एज इट इज रहने दीजिए, सो 20x1 एज इट इज, राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए इक्वल्स टू करना है, ये 17 लिखना है, 17। तो ये +x2 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा -x2 एंड ये -2x3 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा +2x3। ऐसे पहला जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 की। तो देखिए मैंने जो पहला इक्वेशन लिखा उसमें से मैंने 20x1 एज इट इज रखा, इक्वल टू 17 एज इट इज लिखा। ये जो +x2 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -x2, ये -2x3 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +2x3। साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो देखिए x1 एज इट इज और ये 20 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, सो -17 - x2 प्लस ये 2x3 और ये 20 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, मीन्स ऐसे अपॉन पे 20। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो ये मिल गया आपको x1, राइट, ये x1 मिला। अब हम सेकंड जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसे लेंगे हम, क्या है 3x1 + 20x2 - x3। तो यहाँ पे देखिए 3x1 देन +20x2 आगे क्या है -x3 इज इक्वल्स टू क्या है वहां पे -18। अब हम इस सेकंड इक्वेशन में से x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 20x2, ये जो x2 है 20x2 एज इट इज लिखेंगे, 20x2 इज इक्वल्स टू ये -18 एज इट इज, तो 3x1 इक्वल्स टू के इस साइड आते होगे, 3x1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -3x1 एंड ये -x3 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +x3। मैंने पहले ही बोला है सेकंड इक्वेशन में से हम x2 फाइंड करेंगे, तो x2 की जो टर्म है 20x2 एज इट इज रखे, इक्वल्स टू यहाँ पे -18 है तो -18 रखे। ये जो 3x1 है तो x2 छोड़ के x1 बचता है और x3। तो देखिए 3x1 है इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो होगा एक प्लस है, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -3x1, ये माइनस है तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +x3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए x2 एज इट इज, ये -18 देन ये -3x1 एंड देन +x3। ये जो 20 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड होगा, ये 20 जो है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो इससे आपको लिखना, ये जो 20 है ना 20x2, तो ये 20x2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जो 20x2 को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इसलिए इक्वल्स टू के इस साइड आते हुए इस 20 को डिवाइड किया, राइट। अब हम थर्ड इक्वेशन लेंगे, थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में 2x1 देन -x2 देन +20x3 इज इक्वल्स टू 25। अब हम x3 जो है थर्ड इक्वेशन में से x3 एज इट इज रखेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे 20x3, तो 20x3 इज इक्वल्स टू ये 25 एज इट इज, देन ये +2x1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -2x1 और ये जो -x2 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +x2। देखिए ना थर्ड इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, इसमें से हम x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 20x3 एज इट इज इक्वल्स टू ये 25 एज इट इज। तो रिमेनिंग x1 और x2 हमें इक्वल्स टू के इस साइड लेना है, तो ये +2x1 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -2x1। देखिए
ये माइनस एक्स टू है, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा प्लस एक्स टू। अब ये 20 एक्स थ्री को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्स थ्री एज इट इज यहाँ पे देखिए 25 माइनस टू एक्स वन प्लस यहाँ पे लिखना होगा आपको प्लस एक्स टू अपॉन पे ये जो 20 हो यहाँ पे आपको दे देना है 20। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन वन, ये एक्स टू का मिल गया आपको इक्वेशन टू, और ये एक्स थ्री का मिल गया आपको इक्वेशन थ्री। ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब आपको यहाँ पे स्टेप टू में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टेप टू में अब आपको क्या करना है, देखिए जैकोबिज इटरेशन मेथड का मैं आपको हिंट देता हूं। जब भी जैकोबिज इटरेशन मेथड आएगा, जैकोबिज इटरेशन मेथड, अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि कितने इटरेशन सॉल्व करने, अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि कितने इटरेशन सॉल्व करने, तो आपको कितने इटरेशन सॉल्व करने होंगे, 3 इटरेशन सॉल्व करने होंगे। कितने इटरेशन, 3 इटरेशन आपको सॉल्व करने। यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने इटरेशन सॉल्व करना है, सिर्फ आपको बोला है कि सॉल्व बाय जैकोबिज इटरेशन मेथड, राइट। जब भी आपको जैकोबिज का प्रॉब्लम आएगा, जैकोबिज इटरेशन मेथड का, और यहाँ पे मेंशन अगर नहीं होगा कितने इटरेशन सॉल्व करने, तो आपको 3 इटरेशन सॉल्व करने होंगे, 3 इटरेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको इटरेशन कितने सॉल्व करने वो मेंशन नहीं है, तो कितने इटरेशन सॉल्व करोगे, 3। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेप टू में इटरेशन वन लूंगा, और हमेशा आपको इटरेशन वन, राइट। तो इटरेशन वन में आपको हमेशा देखिए, इटरेशन वन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैकोबिज इटरेशन मेथड में 3 इटरेशन अगर मेंशन नहीं किए तो 3 इटरेशन सॉल्व करना है। तो इटरेशन वन में आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा x1 जीरो लेना है, x2 भी जीरो लेना है, और आपको x3 भी जीरो लेना है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। हमेशा आपको क्या याद रखना है, जैकोबिज इटरेशन मेथड का अगर प्रॉब्लम होगा तो इटरेशन वन में x1 जीरो लेना है, x2 जीरो लेना है, x3 स्टैंडर्ड स्टेप है जैकोबिज इटरेशन मेथड के प्रॉब्लम्स की, राइट। तो इटरेशन वन में आपको x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो। तो देखिए अब हम पहला इक्वेशन लेंगे x1 वाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1, देखिए x1 इज इक्वल्स टू, x1 इज इक्वल्स टू क्या है, x1 17, 17 माइनस x2 प्लस 2x3, और अपॉन पे माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो x1 कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x3 कितना है, वो 0 0। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 17 माइनस x2 भी 0 प्लस 2 x3 भी आपका 0 अपॉन पे 20। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया अच्छे से अगर ये आपने कैलसी पे पुट किया, तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, ये अगर आपने अच्छे से पुट किया कैलसी पे, तो आपको आंसर मिलेगा 0.85। ओके, देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट x2 फाइंड करना है। x2 क्या है माय डियर स्टूडेंट, x2 है माइनस एटीन -3x1, देखिए ना -3x1 प्लस x3 और यहाँ पे अपॉन पे आपको लेना है माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -18 एज इट इज x1, और यहाँ पे क्या है x3, तो x1 इज 0 और x3 भी इज 0। तो देखिए -3 यहाँ पे 0 और प्लस यहाँ पे 0 अपॉन पे यहाँ पे लिखना होगा 20। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये अगर आपने अच्छे से कैलसी पे पुट किया, अच्छे से आपने कैलसी पे पुट किया, तो आपको आंसर मिलेगा -0.9। यहाँ पे x3 सॉल्व करने से पहले आपको सिर्फ एक करेक्शन करना है, दिए हुए प्रॉब्लम में यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स 3, यहाँ पे 3 रह गया, तो यहाँ पे 3 लेना है आपको, राइट, यहाँ पे 3 ले लेना है। ओके, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ 3 ले लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे भी आपका आएगा 3, और यहाँ पे भी आपका आएगा 3। बस इतने आपको करेक्शन करना है दिए हुए प्रॉब्लम में। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा, और ये तीसरे इक्वेशन में यहाँ पे 2x1 माइनस 3x2 है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो 3 लेना है आपको। ओके, तो देखिए अब हम x3 सॉल्व करेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। तो x3 इज इक्वल्स टू, x3 क्या है आपका 25 माइनस 2x1, तो 25 माइनस 2x1, यहाँ पे प्लस 3x2 अपॉन पे 20। तो यहाँ पे देखिए x1 और x2 है, तो x1 0 है और x2 0 है, तो x1 की जगह 0, 25 माइनस x1 की जगह 0, और प्लस x2 की जगह भी 0 लेना है आपको, अपॉन पे 20। तो देखिए यहाँ पे
ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से किया पुट तो आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर 1.25, राइट। तो ये मिल गया आपको x1, ये मिल गया आपको x2 और ये मिल गया आपको x3। अब हम देखें नेक्स्ट इटरेशन लेंगे, इटरेशन वन हो गया। अब हम लेंगे माय डियर स्टूडेंट इटरेशन, देखिए इटरेशन टू, और इटरेशन टू में देखिए x1 लूंगा मैं 0.85, तो x1 इज इक्वल टू 0.85। देन x2 लूंगा मैं बाय डिस्टेंस, x2 क्या है -0.9, -0.9। एंड x3 लूंगा मैं, x3 ये लूंगा 1.25, तो 1.25। और फिर से x1 का इक्वेशन क्या है, x1 का इक्वेशन फिर से आपको देखिए यहाँ पे x1 का वही इक्वेशन, तो देखिए x1 का इक्वेशन है 17 माइनस x2 प्लस 2x3 अपॉन पे लूंगा मैं 20। यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू और x3 की, ये x2 है और ये x3, तो x2 की वैल्यू है -0.9, तो देखिए यहाँ पे 17 माइनस x2 की वैल्यू है -0.9 प्लस यहाँ पे 2 है, और x3 की वैल्यू 1.25, तो 1.25 और अपॉन पे मैं यहाँ पे लूंगा 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से पुट किया माय डियर स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा 1.1.02, राइट। अब मैं x2 सॉल्व करूंगा माय डियर स्टूडेंट, x2 का इक्वेशन है देखिए यहाँ पे, यहाँ से ही ले लीजिए x2 का -18 माइनस 3x1 प्लस x3 अपॉन पे मैं लूंगा 20। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू भी पता है आपको, x1 कितना है 0.85, और x3 का भी वैल्यू पता है कितना है वो 1.25। तो देखिए यहाँ पे -18 -3 x1 कितना 0.85 प्लस x3 कितना 1.25 और अपॉन पे डियर स्टूडेंट्स अपॉन पे 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया अच्छे से, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट x2 का -0.965 -0.965, ये x2 का आंसर मिलेगा आपको। एंड देन नेक्स्ट इज x3, और x3 का इक्वेशन है 25 माइनस 2x1, सो 25 माइनस 2x1 प्लस 3x2 अपॉन पे लेना है आपको 20, यहाँ पे 20। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू पुट करके, तो x1 की वैल्यू है 0.85, तो देखिए यहाँ पे 25 माइनस 2, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.25, तो यहाँ पे लिखना है 0.85, राइट। देखिए 0.85, देन प्लस लिखे +3 x2 की वैल्यू -0.9, तो यहाँ पे लिखे -0.9 और अपॉन पे आपको लिख देना है माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो ये अगर आपने अच्छे से कैलसी पे पुट किया, ब्रैकेट्स देखिए एक बड़ा ब्रैकेट दीजिए, फिर 25 माइनस 2, देन ये ब्रैकेट दीजिए +3, ये ब्रैकेट दीजिए और एक ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 20। तो ब्रैकेट में लीजिए तो आपको आसानी से न्यूमेरिकल मेथड्स के सारे प्रॉब्लम कैलसी के कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो ये अगर आपने अच्छे से कैलसी पे पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा 1.1515 तो ये x1 मिल गया, ये x2 मिल गया, ये x3 मिल गया। अब हम लास्ट इटरेशन सॉल्व करेंगे और इटरेशन है वो थर्ड। तो अब हमें दिए हुए प्रॉब्लम में मेंशन नहीं था कितने इटरेशन सॉल्व करने, अगर मेंशन नहीं होगा तो 3 इटरेशन सॉल्व करने होंगे आपको, राइट। 3 ही इटरेशन सॉल्व करने होंगे। तो इटरेशन नंबर 3 और इटरेशन 3 में x1 की वैल्यू कितनी माय डियर स्टूडेंट, x1 है 1.02, then x2 है dear students -0.965 and then x3 है my dear students, x3 है 1.1515, राइट। तो ऐसे आप ये x1 x2 और x3 की वैल्यू लोगे। तो देखिए यहाँ पे x1 का इक्वेशन है 17 माइनस x2 प्लस 2x3 और अपॉन पे लेना होगा आपको 20। तो यहाँ पे देखिए 17 माइनस x2 कितना है, x2 आपके पास -0.965, x2 -0.965, देन ब्रैकेट कंप्लीट +2 और x3 कितना है, x3 आपके पास 1.1515 ब्रैकेट कंप्लीट और अपॉन पे आपको लेना होगा 20 लेना होगा।
तो ये अगर आपने अच्छे से कैलसी पे माय डियर स्टूडेंट देखे, कैलसी पे करके देखे कितना आता है। तो कैलसी पे अगर ये आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आपका आंसर मिलेगा 1.0134013 ये x1 का आपका आंसर मिलता है 1.0134 राइट। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू x2 की। x2 क्या है देखिए, -18 -3x1 प्लस x3 और अपॉन पे आपको लेना होगा 20। तो देखिए यहाँ पे -18 देन यहाँ पे -3 x1 है 1.02 प्लस x3 आपके पास 1.1515 और अपॉन पे आपको लेना होगा माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो ये अगर आपने कैलसीफाई किया अच्छे से, अगर आपने अच्छे से कैलसीफाई किया तो आपको आंसर मिलेगा -0.99 -0.9954 राइट। एंड देन लास्ट इज योर x3। तो x3 की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट देखिए 25 -2x1 प्लस 3x2 अपॉन पे आपको लेना होगा डियर स्टूडेंट्स 20। तो देखिए यहाँ पे 25 -2 एज इट इज x1 कितना है, x1 है आपके पास 1.02 तो x1 लेना है आपको 1.02 देन यहाँ पे प्लस देन 3 x2 लेना है आपको -0.965 तो यहाँ पे लेना है -0.965 ब्रैकेट कंप्लीट और अपॉन पे आपको लेना है माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से किए, पूरा का पूरा अच्छे से कैलसी पे किया आपने, तो आपको x3 मिलेगा 1.0032। तो ये मिला आपको x3, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये x3 मिला आपको। देन ये मिला आपको x2 तो इसे भी मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये x2 ये मिला आपको x1, ये मिला आपको